चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर ये दिखाते हैं कि क्रिप्टो क्यों और क्रिप्टो में क्या प्रॉफिट के चांसेज हैं और क्या लॉस के चांसेज हैं और कैसे आप करें कि आप मिनिमम लॉस के चांसेज में मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाएं। तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पर हम 2 मिनट 3 मिनट समय लेंगे या 5 मिनट समय लेंगे। इसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं और इसके बाद दोबारा फिर ये दिखाते हैं कि एमआईटी की स्टेकिंग में क्या आप मिनिमम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। को लेके होनी है तो एमआईटी को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं और जो हम लोग का स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहा है उस स्टेकिंग प्रोग्राम में एमआईटी कितना स्टेक हुआ है इसको समझते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? विंध्याचल जी, जी 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 बाबू। अच्छा दोनों लोग हैं। जी बताएं। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी क्या दिख रहा है सर आपको? स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? जहाँ पर स्टेक होल्डर्स की संख्या 1 लाख की एड्रेस पे जो होल्डिंग है वो 44.85% है, जहां पर लगभग 1 लाख के आसपास होल्डर हैं। तो एक ऐसे कॉइन की चर्चा कर रहे हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स कॉइन को स्टेक किए हुए हैं, यानी जिनका कॉइन स्टेक है, और साथ में 30,000 डिसेंट्रलाइज ओपन होल्डर्स हैं। और सेंट्रलाइज पर कितने होल्डर्स होते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं होता है, और सेंट्रलाइज पर भी जो होल्डर्स की संख्या होगी वो लाखों के बराबर होगी, क्योंकि लगभग 20 सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन पर एमआईटी है। तो साथ में इसका ग्रोथ ग्राफ देख लेते हैं, क्या इसका ग्रोथ ग्राफ है, क्या इसमें चांसेस है प्रॉफिट बनाने के, कब तक। तो कॉइन के मामले में 4 साल का एक पीरियड चलता है, 4 साल का एक टाइम समय होता है, जिस 4 साल में कोई सा भी कॉइन के साथ 2 टाइम फ्रेम आता है। एक टाइम फ्रेम आता है बुल सीजन और एक दूसरा टाइम फ्रेम आता है बियर सीजन। यानी कि कॉइन का 2 साल ऐसा होता है जब बियर मार्केट होता है, यानी कोई भी कॉइन का रेट डाउन होता है, डाउन होता है, डाउन होता है, और 2 साल ऐसा होता है जब बुल मार्केट होता है, कोई भी कॉइन का रेट अप होता है, अप होता है, अप होता है। तो वहां पर एक अनुमान लगाया जाता है कि ये कॉइन जब अप जा रहा है तो ये अब जाके कितना अप जा सकता है। तो अभी जो लकली हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, ये टाइम पे बुल सीजन चल रहा है, बियर सीजन नहीं चल रहा है। तो बुल सीजन में अप ट्रेंड जिसको बोलते हैं, अप ट्रेंड चल रहा है। इस अप ट्रेंड में ये कॉइन कितना रिटर्न दे सकता है और बाकी ये कॉइन कितना रिटर्न दे। तो पहला ये हो गया कि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी व्यवसाय में जब किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं सबसे टॉप से, यानी जहां से उत्पत्ति हुई। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं बीटीसी से। क्रिप्टो करेंसी को दुनिया जानती है, तो क्रिप्टो करेंसी में लोग बिटकॉइन से ही क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है बीटीसी, और बीटीसी ये इस टाइम पे चल रहा है $37,000 का, और ये बुल सीजन स्टार्ट है। और बुल सीजन में ये अगर अपने एटीएच को तोड़ेगा, एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई, अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस प्राइस पर गया था, तो अब तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट आप देख रहे हैं 65,000 $65,000 पे गया था, और 37,000 चल रहा है। तो अप्रॉक्स 2 टाइम
बिटकॉइन अपना एटीएस तोड़ता है तो आपको 2 गुने का रिटर्न देगा, और एटीएस तोड़ने के बाद नया एटीएस बनाता है, यानी कि इससे जस्ट डबल के आसपास अगर नया एटीएस बनाता है, तो आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन का जब नया एटीएस बनता है तो अप्रॉक्स 4 गुने के आसपास रिटर्न की संभावना इसमें है। दूसरा इथेरियम आता है, बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम, और इथेरियम में भी ऑल टाइम हाई को देखते हैं। और ऑल टाइम हाई क्यों देखा जाता है? ऑल टाइम हाई इसलिए देखा जाता है कि ये संभावना होती है कि कॉइन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर कहां तक कम से कम जाएगा, तो ऊपर एटीएस जब तोड़ेगा तो कितना गुने का प्रॉफिट देगा, तो ये ऑल टाइम हाई देखते हैं। तो इथेरियम जो है वो $4,700 तक गया था, और 2000 के आसपास आता है तो 2.5 गुने के आसपास का रिटर्न देगा, और यहाँ से भी डबल यदि होता है तो 5 गुने के आसपास आपका रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीएनबी, जो सब नेक्स्ट पॉपुलर में है बीएनबी, जिसके प्लेटफॉर्म पे हम लोग का एमएमआईटी बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बीएनबी जो है वो ऑल टाइम हाई इसका जो है वो $652 है, यानी 652 गया था, और अभी इसका 233 है, तो 2 तिहाई 6, लगभग 3 गुने के आसपास बीएनबी जाएगा, एटीएस तोड़ेगा तो, और यहाँ से जस्ट अगर डबल जाता है तो आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मीम की, कुछ मीम की। तो मीम में जो सबसे डोज को लोग जानते हैं, मीम में जो सबसे पहला नाम लोगों ने सुना था, जिस सबसे पहला हंगामा हुआ था, वो डोज को लेके हुआ था। तो डोज को हम देखते हैं सबसे पहले, डोज का चार्ट खुल जाए। डोज डोज को चलिए, यहाँ से चार्ट नहीं खुल रहा तो सीधा इस करेंसी पर जाते हैं और सीधा डॉज को सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, और डॉज के चार्ट पर आ जाते हैं, DOGE। जी बिल्कुल, डॉज। तो डॉज कॉइन में जो हाईएस्ट ये गया था 56.56 ATH गया था, और डॉज कॉइन का जो भी चल रहा है 08, और ये गया था 56, तो 0856 अप्रॉक्स देखेंगे तो ये 8 टाइम के आसपास 0.1, यस 8 टाइम के आसपास ये जो है ATH पर है, और यहाँ से डबल करेगा तो 16 टाइम देगा, यानी कि डॉज अप्रॉक्स 16 टाइम देगा यदि ATH से डबल करता तो। और दूसरा जो सब पॉपुलर मीम कॉइन है उसका नाम है शिबा इनू। शिबा इनू की बात कर लेते हैं, और शिबा इनू जो है वो अपने ATH, उसका ATH 74 है, और अभी और हर कॉइन को बाई करने के पीछे, बाई करने के पहले कुछ चीजें जो चेक की जाती हैं उसमें ये है कि वो पीछे कितना गया था, कहां पर गया था, किस प्राइस पर गया था, यानी कि वो प्राइस उसका वहां तक कम से कम जा सकता है, और एक नया फिर हाई बनाता है। तो नया क्या हाई होगा ये किसी ने कभी कैलकुलेशन नहीं किया होता, और कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन एक कॉमन सी बात बोलते हैं, जस्ट डबल जाएगा तो भी कितना जा सकता है, तो ये संभावना है। और बाकी क्वाइन को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि क्वाइन से लोगों ने, करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं, करोड़ों लोगों ने क्वाइन से करोड़ों लोग करोड़पति हुए हैं, इसलिए क्वाइन को जानते हैं। और क्वाइन आज के डेट में निवेश की श्रेणी में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला, सबसे रिस्की निवेश माना जाता है, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला और सबसे रिस्की निवेश माना जाता है। तो इस सबसे रिस्की निवेश और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले क्वाइन में, क्वाइन के माध्यम से आप सेफली
मोस्टली सेफली सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे ले पाए, इसके ऊपर हम लोग प्लानिंग करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो आइए चार्ट पर, बोर्ड पर, हम व्हाइट बोर्ड पर दिखाते हैं आपको कि कैसे सुरक्षित होके इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से, क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा रिटर्न आप ले पाएंगे। ये व्हाइट बोर्ड पर चार्ट के माध्यम में रहता है। अब चूंकि क्रिप्टो हाईएस्ट रिटर्न देता है, हाईएस्ट रिस्क भी है, तो हाईएस्ट रिटर्न हाईएस्ट रिस्क में लोग रिटर्न लेते रहते हैं। ये इंडस्ट्री चल रही है 10-12 साल 13 साल से, लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, लोग यहाँ से पैसे बना रहे हैं, तो लोग इसको, इसमें पैसे बनाना चाहते हैं। तो बनाने का जो ये दो रास्ता है, ये आपने देखा कि इसमें एक में पेशेंस की वजह से, दूसरे में नॉलेज की वजह से हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं गवा देते हैं या प्रॉफिट से वंचित रह जाते हैं। तो हमारे पास होल्ड कैपेसिटी कम हो और ट्रेडिंग का नॉलेज भी कम हो, फिर भी हम होल्डिंग और ट्रेडिंग दोनों का लाभ एक किसी एक माध्यम से ले पाए, तो वो माध्यम है स्टेकिंग। स्टेकिंग यानी कि यदि आप स्टेकिंग करते हैं, तो स्टेकिंग की वजह से आपका एक समय अवधि के लिए होल्ड हो जाता है, होल्ड हो जाता है, जो शायद आप जो है ना स्टेक तोड़ पाने की वजह से इसको आप छोड़े रहते हैं और एक दिन अच्छा प्रॉफिट की को अर्न करते हैं। दूसरा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का भी लाभ स्टेकिंग में मिलता है, क्योंकि स्टेकिंग में जो भी कॉइन आप स्टेक किए होते हैं उसका वह क्वांटिटी बढ़ता रहता है, और जब क्वांटिटी बढ़ता रहता है तो आपका कॉइन बढ़ता रहता है, और जैसे ही प्रॉफिट होता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यदि कुछ माइनस भी हुआ तो भी आप अल्टीमेट प्रॉफिट में होते हैं। इसको मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ स्टेकिंग क्या है। देखिए, होल्ड बाई करके होल्ड करेंगे तो 1,00,000 कॉइन अगर आपने बाई किया, होल्ड किया, तो आपके पास 1,00,000 होगा। उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बढ़ेगा, उसका वैल्यू घटेगा तो घटेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड किया तो ट्रेड में भी आपका कॉइन बनता, आपके पास कॉइन ही बनता है, या फिर यूएसडीटी लोग ट्रेड करके बनाते हैं। वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ता है, वैल्यू घटता है तो यहाँ पर भी घटता है, लेकिन ट्रेड करके कभी-कभी लोग अपने फंड को माइनस कर लेते हैं। लेकिन स्टेकिंग एक ऐसी विधा है जहाँ पर आपका फंड प्लस ही प्लस होना है। कैसे, आप देखें, सपोज करें कि 1,00,000 कॉइन आपने स्टेक कर लिया और 1,00,000 कॉइन को आपने 5 ईयर के लिए स्टेक कर लिया। 5 ईयर में आपके कॉइन की संख्या 2,00,000 हो जाती है। यानी कि आपको अगर 100% का प्रॉफिट है, 200% का प्रॉफिट है 5 साल के अंदर, तो आपके पास कॉइन की संख्या हो जाती है 2,00,000। और 2,00,000 कॉइन में यदि ग्रोथ होता है 50%, 50% ग्रोथ होता है, तो यहाँ पर आपका 2,00,000 का 50% ये ग्रोथ हो जाएगा। 2,00,000 पे 50% 1,00,000, यानी कि टोटल 3,00,000 आपके पास बन जाता है। और 2,00,000 के ऊपर अगर 50% माइनस होता है, मैं इसे कैलकुलेट करके पूरा बताता हूँ। 2,00,000 प्लस 50% हो जाएगा, तो 1,00,000 आपका था, जो कि 2,00,000 हो चुका है। 5 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया था, और ये 2,00,000 में प्लस 50% हो जाता तो ये 3,00,000 हो जाएगा। और ये 2,00,000 में आपका माइनस 50% हो जाता है, तो भी यदि माइनस 50% हो जाता है, माइनस 50%, माइनस यदि 50% हो जाता है, तो भी आपका 1,00,000 होगा। यानी कि अल्टीमेट, यदि आपने होल्ड किया
किया होता और उस दौरान 50% प्लस होता तो आपका 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता। यदि आपने होल्ड किया होता उस दौरान 50% आपका माइनस होता तो 1 लाख का 50,000 हो जाता, 50,000 हो जाता। लेकिन स्टेक करने की वजह से आपका 1 लाख का 2 लाख कॉइन हो चुका है और आपका 50% गेन हुआ, 50% अप हुआ तो 2 का 3 हो गया। आप देखिए होल्ड के बजाय आपका स्टेक करने में डबल प्रॉफिट जितना हो रहा है वो मल्टीपल हो जा रहा है। और यदि आपका लॉस हुआ 50% कॉइन का रेट गिरा तो भी आप लॉस में नहीं है, तो भी आपका कैपिटल खड़ा है। यानी कि स्टेक करने में हर हाल में आप प्रॉफिट में हैं। लॉस जाने के चांसेस 0 के बराबर हैं। अब इसे 0 नहीं लिख सकते, 1% लॉस जाने का चांसेस है और 99% प्रॉफिट जाने का चांस है। तो जहाँ पर 99% प्रॉफिट होने का चांस है, 1% लॉस होने का चांस है, वहाँ पर रिस्क ले लेना चाहिए। इसे रिस्क नहीं बोलेंगे, रिस्क वहाँ बोलेंगे जहाँ पर 50-50 चांस होता है, 50-50 होता है, 50% ऊपर जाने का होता है, 50% डाउन जाने का होता है, वहाँ पर रिस्क बोलेंगे। जहाँ पर 1% चांस है लॉस खाने का और 99% चांस है प्रॉफिट बनाने का, वहाँ रिस्क नहीं बोलेंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बोलेंगे। और क्रिप्टो में स्टेकिंग से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं हो सकती। और अगर ऐसा है तो मेरी बात ना माने, आप ये देखें कि जितने भी एक्सचेंज हैं आज के डेट में एक्सचेंज हैं, वो सारे एक्सचेंज क्रिप्टो में वो चाहे कुछ प्रमोट करते हो या ना करते हो, लेकिन स्टेकिंग ज़रूर प्रमोट करते हैं। स्टेकिंग ज़रूर प्रमोट करते हैं क्योंकि ये स्टेकिंग वो माध्यम है जिसकी वजह से कॉइन की वैल्यू भी बढ़ती है और जिसकी वजह से इन्वेस्टर सेफ भी रहते हैं। इन्वेस्टर सेफ भी रहते हैं, मार्केट अप हो, डाउन हो, लेकिन इनकी सेहत के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए सर हम लोग स्टेकिंग एमएमआईटी की स्टेकिंग पे चर्चा करते हैं। एमएमआईटी की स्टेकिंग करते हैं तो आपको एमएमआईटी क्या लाभ देता है और अदर कॉइन कितना स्टेकिंग में लाभ देते हैं और साथ में क्या चांसेस बन सकता है, कितना प्रॉफिट बनाने का, ये अगले 20 से 30 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, पीपीटी पे। यहाँ से आपको दिखाते हैं कि एमएमआईटी के साथ ही क्यों और क्या प्रॉफिट आप बना सकते हैं। सर पीपीटी शो हो रही है विंध्याचल जी? अच्छा आपका आप म्यूट हो गए कैसे? आप जो है जी सर तो वही पीपीटी जी जी वो कोस्ट की वजह से पीपीटी शो हो रही है। हाँ जी सर। जी पीपीटी शो हो रही है सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो सर अभी हम चलते हैं एमओआईटी के स्टेकिंग प्लान पे, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या स्टेकिंग पे क्या लाभ मिलेगा और इसमें कुछ अलग भी है जिसको हम रेफरल बोलेंगे, क्योंकि और भी कहीं स्टेकिंग करके किसी भी एक्सचेंज पे स्टेकिंग करके किसी भी कॉइन का आप स्वयं लाभ ले सकते हैं, लेकिन किसी और की स्टेकिंग करा के आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी रेफरल नहीं मिलता है। और यहाँ पर रेफरल भी है। तो जानते हैं एमएमआईटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। ये दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। डिस्क्लेमर है क्रिप्टो का, निवेश का डिस्क्लेमर है, क्रिप्टो का डिस्क्लेमर है। यहाँ पे ये लिखा है कि सोच समझ के जान के प्लानिंग करते हैं निवेश की। और साथ में सर मेरी भाषा में अगर आप समझेंगे तो निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है और अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% ही निवेश करें और 10% जरूर निवेश करें यदि जीवन में कुछ करना, बड़ा करना चाहते हैं तो। 10% इसलिए कि 10% से आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो मेरी भाषा में आप समझेंगे कि निवेश जोखिम के अधीन है, लेकिन निवेश जरूर करें यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो कितना करें? बचत का, पोर्टफोलियो का 10% करें। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो ये आप बिल्कुल पिछले 13 साल से सुनते चले आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, लोग जान भी रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पे अपनी वेबसाइट का कॉइन पकड़ाते हैं। तो वैसे आप समझ लें क्रिप्टो करेंसी इज द डिजिटल मनी दैट डज नॉट रिक्वायर ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट वेरी transactions can the used for purpose
तो सर इसे आप यूट्यूब कर लेंगे, हाउ टू डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, वर्क कैसे करती ये भी कर लेंगे। ये सब विषय जानने का है और इसे आप जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे बढ़ता है? क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जैसे तमाम प्रोडक्टों का बढ़ता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जमीन का प्राइस बढ़ता है, डिमांड एंड सप्लाई। जमीन का प्राइस इसलिए बढ़ा, सबसे ज्यादा रिटर्न फिजिकल में जमीन ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि जमीन पूरी दुनिया में लिमिटेड है और जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी वैसे वैसे लोगों को जरूरत पड़ने लगी जमीन की और जमीन की डिमांड बढ़ गई। लिमिटेड होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से इसका वैल्यू बढ़ने लगा। सेम सेम कॉइन के ऊपर भी यही फैक्टर काम करता है। 90% किसी भी कॉइन के ऊपर एक ही फैक्टर काम करता है रेट बढ़ने का, वो फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी कॉइन को जितना ज्यादा लोग जानते हैं वैसे उनको चाहिए होता है, रखते हैं बाई करके फ्यूचर के लिए, और सप्लाई उसकी लिमिटेड होती है, डिमांड बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ती रहती है। इसमें और भी 2-3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, किसी भी कॉइन के पीछे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट के में कॉइन यूज होता है और वो प्रोजेक्ट की वजह से उनका डिमांड बढ़ता है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई लिमिटेड होने के कारण उनका प्राइस बढ़ता है। इसके अलावा कॉइन में बर्न मैकेनिज्म होता है। कॉइन बर्न भी होता है तो उसकी सप्लाई मार्केट से घटती है, सप्लाई मार्केट से घटती है और लोगों की डिमांड कंटिन्यू बढ़ती रहती है, तो इसकी वजह से भी कॉइन का रेट बढ़ता है। तो ये 2-3 मेजर मैकेनिज्म है, मेजर चीजें हैं कॉइन, किसी भी कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए। और इसमें भी स्टेकिंग स्टेकिंग भी वही सेम काम करती है। स्टेकिंग से क्या होता है कि मार्केट की सप्लाई कम होती है और मार्केटिंग से डिमांड बढ़ता है और जिसकी वजह से रेट बढ़ता है। तो ये स्टेकिंग बहुत ही जेन्युइन चीज है और जितने भी कॉइन है ए टू जेड सारे कॉइन स्टेकिंग करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कॉइनों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे यूएसडीटी की स्टेकिंग होती है, एस्टिमेटेड 3.5% एनुअल रिटर्न मिलता है। और बाइबिट की स्टेकिंग, बाइबिट ऑफर एस्टिमेटेड करता है वो 14.77% और सोलाना 7 से 11%। पोल्का डॉट का है ऑफर 14% का और इथेरियम का ऑफर है 14% एनुअल। लेकिन जब आप यहाँ पर स्टेकिंग करने जाएंगे तो ये आपकी स्टेकिंग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि सिर्फ 10 इथेरियम तक आप 14% का स्टेकिंग देंगे, 10 के बाद आपको 3% की स्टेकिंग देंगे। यहाँ पर मतलब एक कंडीशन लगी होती है कि 14% तो दिखाते हैं लेकिन ये 14% एक्चुअल देते नहीं है। ये कुछ लिमिटेड पर रखते हैं कि 14 इथेरियम या 10 इथेरियम या 100 इथेरियम तक हम 14 देंगे, इसके बाद हम कम कर देंगे। तो मतलब इनका जो एक होता है कि वो 14 दो दिख रहा है लेकिन एक्चुअल आप जब एवरेज पकड़ के जाएंगे तो वहां पे आएगा 4%, 3%, क्योंकि बाकी सबका आपका कम पे होता है। लेकिन एमओआईटी आपको ऑफर करता है अप टू 55% तक इस एपीवाई देने के लिए, यानी कि सालिना रिटर्न जो है स्टेक के रूप में एमएमआईटी टू एमएमआईटी 55% तक देने के लिए आपको कमिट करता है। और भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस किस तरीके से अप डाउन होता है वो आप समझ सकते हैं, जिसमें बिटकॉइन के बारे में बात की जाती है कि 1 डॉलर का बिटकॉइन, यानी कि 1 डॉलर उस समय वैल्यू थी 6 या 8 रुपए, जो भी बताते हैं लोग। शुरू हुआ बिटकॉइन, आज के डेट में लाखों गुने का रिटर्न दे चुका है, 65,000 डॉलर तक का जा चुका है, यानी कि 6 रुपए 0.1 डॉलर का 65,000 डॉलर, 0.1 से 65,000 डॉलर। तो कितना हाई रिटर्न है। एक शिबा की बात करते हैं, वो उसने जो है 1.5 लाख गुने का रिटर्न दिया। एमआईटी की बात करते हैं, एमआईटी जब स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग के 5 महीने बाद 88 गुने का रिटर्न दिया। तो दोस्त ये रिटर्न होता है क्रिप्टो का। एमआईटी के पास खुद का इकोसिस्टम है जिसमें मैंगो ब्लॉकचेन उसका खुद का, मैंगो वेब एमआईटी वेब 3 डोमेन है, मैंगो वैलेट है, मैंगो स्वैप है। इस तरीके के इसके खुद के इकोसिस्टम है। हाउ डू यू कैन बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी से, आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर आपको बता दिया। क्रिप्टो करेंसी को बाई करके होल्ड करके, होल्ड को बोलते हैं लोग होल्ड इज गोल्ड। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, लेकिन होल्ड हम कर नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं होती। हम तो अपने आप को मानते हैं कि हम होल्ड करेंगे, लेकिन जब हम बाई करते हैं प्राइस गिरता है हम होल्ड करते हैं, प्राइस गिरता है हम होल्ड करते हैं, प्राइस गिरता है हम होल्ड करते हैं। जैसे ही प्राइस अप जाता है थोड़ा सा प्रॉफिट निकलता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो एक एक जेन्युइन माइंडसेट है, वो ये है कि हम लॉस में तो होल्ड कर लेते हैं लेकिन हम प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते।
प्रॉफिट जैसे ही थोड़ा सा दिखता है हम उसको सेल कर देते हैं, क्योंकि हम होल्ड करते करते इतने थक चुके होते हैं, इतने पक चुके होते हैं, इतना बोर हो चुके होते हैं कि हम फिर ये माइंडसेट में हो जाता है कि जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखे वैसे ही इसको सेल कर दें। तो इसलिए सर स्टेक सबसे बेहतरीन रास्ता है। स्टेक में क्या है कि जो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कॉइन एक्स्ट्रा कॉइन निकल के आ रहा है, वो कॉइन आप सेल कर देते हैं। जो आपने बाई करके रखा है उसे आप रखे रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया और आप मार्केट में बने भी हैं। तो मार्केट अप जाएगा तो आपको और भी प्रॉफिट आएगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक रिवार्ड में धीरे 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 करके आपने अपना जो भी फंड डाला था वो फंड आपने निकाल लिया और बाकी का फंड आपने मार्केट में छोड़ दिया। मार्केट ऊपर जाता है तो आपके प्रॉफिट के पैसे से जाएगा, मार्केट डाउन जाता है तो आपके प्रॉफिट्स के पैसे से जाएगा। तो आपकी होल्डिंग परमानेंट मार्केट में बनी रहेगी। और एक लाइन और बोली जाती है कि मार्केट कभी नहीं जाता कहीं, मार्केट से लोग चले जाते हैं प्रॉफिट करके या लॉस करके। थोड़ा सा प्रॉफिट करके लोग मार्केट से चले जाते हैं, थोड़ा सा लॉस करके मार्केट से चले जाते हैं। तो आप स्टेकिंग वो सिस्टम है, स्टेकिंग वो प्लेटफॉर्म है, स्टेकिंग वो रास्ता है जिसकी वजह से मार्केट से आप मार्केट में बने रहेंगे, अपने पैसे को भी निकाल के, अपने प्रॉफिट को भी निकाल के मार्केट से आप बने रहेंगे। यानी कि स्टेक करने से एक चीज तो फाइनल है कि पूंजी निकालने के बाद भी आप मार्केट से नहीं निकलेंगे। और जब आप मार्केट से निकलेंगे नहीं तो मार्केट आपके साथ दो एक्शन जो करता है वो करेगा। एक तो या तो ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट लेके ऊपर जाएगा, आपका लॉस जाएगा तो आपका प्रॉफिट लेके लॉस जाएगा। तो अल्टीमेट आप पूंजी तो निकाल चुके हैं, इसलिए आप रिस्क से हमेशा वंचित रहते हैं, रिस्क से बचे रहते हैं। तो ये हो गया सर। दूसरा अभी ट्रेडिंग का जो आपने सुना ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग के बारे में तो ये फैक्ट है 99% ट्रेडर्स लॉस मनी, दे डू नॉट मेक मनी। देखिए इसमें एक चीज फैक्ट है कि जितने भी यूट्यूब पे लोग ट्रेडिंग का आपको टिप्स देते हैं, तो वो सभी लोग यूट्यूब पे जो ट्रेडिंग का टिप्स देते हैं वो ट्रेडिंग करके जितना पैसा नहीं बनाते, उससे कहीं ज्यादा पैसा सब्सक्राइबर से बनाते हैं। मतलब जो आप उनका वीडियो देखते हैं उनकी वजह से बनता है। तो टिप्स देने तो आते हैं लेकिन एक्चुअल में वो पैसे सब्सक्राइबर से बनाते हैं, लोगों से बनाते हैं। MIT, लेट्स नो अबाउट टोकेनोमी ऑफ MIT। MIT का टोकेनोमी क्या है? टोकेनोमी ये है 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 10% स्टेक रिवार्ड के लिए है, होल्ड है, स्टेक है, जो स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए, 30% इसका बर्निंग के लिए है, और ऑलरेडी 50% स्टेक है जो कि 1 लाख से ज्यादा होल्डर के पास स्टेक है 50%। तो 50% 1 लाख से ज्यादा होल्डर के पास है, 30% बर्निंग के लिए है, और स्टेकिंग रिवार्ड 10% और 10% सर्कुलेटिंग। ये जो 30% बर्निंग के लिए, इसके ऊपर हम लोग स्टेक रिवार्ड चला रहे हैं, क्योंकि ये जो 30% बर्निंग है ये 100 मंथ में होनी है, 100 मंथ में होनी है। और 100 मंथ के पहले लगभग 60-70 मंथ का स्टेकिंग रिवार्ड चल रहा है, जिस स्टेकिंग रिवार्ड के माध्यम से आप अपने कॉइन को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और ये इसके हाफ का 15% का स्टेकिंग रिवार्ड है। तो MMIT आप कहाँ से बाई करके स्टेक करेंगे? तो MMIT आप अगर इंडिया से हैं तो कॉइन BX एक्सचेंज है जहाँ पे INR डिपॉजिट करके MMIT बाई करके स्टेक पे लगा पाएंगे, या फिर डिसेंट्रलाइज किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल MEXC एक्सचेंज से आप बाई कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा XT.com पे वहां से बाइकोनॉमी, वहां से ये वो लगभग 20 एक्सचेंज है जो यहाँ पर, और भी कुछ एक्सचेंज दिए नहीं है, लगभग 20 एक्सचेंज से आप MIT बाई करके स्टेक पे लगा सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेक प्लेटफॉर्म। क्या है आपको मिलेगा क्या? इंट्रोडक्शन में ये था जो मैंने पहले ही बताया कि 88-100%, और बहुत से लोगों ने देखा है, लगभग 50,000 लोगों ने देखा है, फील किया है 88-100% को, 88 गुने को। कुछ लोगों ने इसी में अपने पैसे को 10 गुना भी किया, कुछ लोगों ने अपने पैसे को 20 गुना भी किया, कुछ लोगों ने 50 गुना भी किया, और कुछ लोगों ने अपने पैसे को 80 गुना भी किया, कुछ लोगों ने अपने पैसे को 88 गुना किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग-अलग लेवल पे लोग प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। तो इस तरीके से MIT 88 गुना गया, लेकिन कुछ लोग 10 गुने पे निकले, कुछ लोग 20 गुना बनाए, कुछ 30 गुना बनाए, कुछ लोग 40 गुना बनाए, कुछ लोग 88 गुना बनाए, और कुछ लोगों के पास नहीं था, उन्होंने पूरा एन्जॉय किया 88 गुने MIT पर जाते हुए, देखते हुए। तो ये है सर। बाकी MIT दुबई एक्सपो में 2 क्रिप्टो डेब्यू रिवार्ड एक विनर है, यानी कि नॉर्मल नहीं है।
इसने तमाम एक्सपो अटेंड किए हैं और उस एक्सपो में विनर भी रहा है, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो स्टेकिंग में आपको अक्टूबर मंथ से स्टेकिंग शुरू है, 15 अक्टूबर से, और 15 अक्टूबर के बाद फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर। तो जिस टाइम फ्रेम में हम चल रहे हैं वो टाइम फ्रेम है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप स्टेकिंग करते हैं तो आपका जो डीपीआर आता है वो आता है 0.12%। जो एपीवाई आपका बनेगा, सालिना रिटर्न, जो आपका साल का प्रॉफिट बन जाएगा यदि आप करते हैं, तो साल का प्रॉफिट बन जाएगा 43% अप्रॉक्स, 43.6% आता है। 3.6 इंटू 12 करके आता है ये 43.2%, यानी कि 43.2% आपको साल का प्रॉफिट मिलेगा एक यहाँ पर। इस तरीके से टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 300 दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए। 300 दिन के बाद यदि आप चाहें तो आप अनस्टे कर सकते हैं कुछ पेनाल्टी के साथ, बाकी मैक्सिमम अगर आप छोड़े रहते हैं तो 1750 दिन तक आपको ये प्रॉफिट आता रहता है, आपके पास टोकन की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। टोटल सप्लाई का 3% आप स्टे कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर देते हैं जी। टोटल सप्लाई का 3% स्टेक हो सकता है इस महीने, इस ड्यूरेशन पे। फिर इसके बाद 15 जनवरी से नेक्स्ट 15 दिसंबर से 15 जनवरी हो जाएगा 0.11%, यानी कि जो आपका स्टेकिंग डेली मिलेगा वो मिलेगा 0.11 इंटू 30, ये हो जाएगा 3.3% इंटू 12 करके ये 39.6%, यानी कि टोटल जो एपीवाई आएगा दिसंबर मंथ में करने का वो आएगा 39.6% साल का। और ये भी मिनिमम 300 मैक्सिमम 1910 दिन के लिए स्टेक होगा। 4% टोटल सप्लाई का मैक्सिमम स्टेक होगा, उससे ज्यादा ये टाइम पीरियड में स्टेक नहीं होगा। और जो स्टेक जो सप्लाई का बच जाएगा वो नेक्स्ट लास्ट में जनवरी एंड आल में चला जाएगा। और जनवरी एंड आल में 0.1% आपको, यानी कि 3% मंथ और 36% साल का आएगा MMIT। और ये स्टेक वैलिड ओनली जनवरी, सॉरी 300 मिनिमम से लेके 2100 मैक्सिमम दिन के लिए स्टेकिंग है। 6% आप टोटल सप्लाई का इसमें स्टेक होना है। तो टोटल सप्लाई का जो भी बचा रहेगा पीछे का, जो आप यहाँ देख पाएंगे 2%, 3% 5 हो गया, और 5 4 9 9 6 15% टोटल होना है। अब सपोज करें कि आप ये 2% में से 0.5% स्टेक हुआ और यहाँ पर जाके 1% हुआ और यहाँ पर जाकर 1.5% हुआ, तो ये चाके टोटल 3% हो गया। तो टोटल ये 15 में से 3 घटाएंगे तो ये 12% यहाँ हो जाएगा, यानी जो भी सप्लाई बचेगी वो लास्ट में टोटल सप्लाई जनवरी एंड ऑल हम आगे चलेगी 0.1% पे। तो यानी यहाँ पर भी मिनिमम भी देखेंगे तो 36% साल का रिटर्न है, जो कि आपको कॉइन के बदले कॉइन मिल रहा है। और इसकी वैल्यू जितनी भी ग्रो करेगी उतना ही मल्टीप्लाई इसका ग्रोथ हो जाएगा, जो मैं अभी आगे आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। अब ये स्टेकिंग आप स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, और सेल्फ करने के साथ साथ कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। जैसे आप स्पॉन्सर करेंगे तो आपको स्पॉन्सर इनकम भी आएगी, लेवल 1 से 5%, लेवल 2 से 3%, लेवल 3 से 2%, ऐसे करके 1% अगले 3 लेवल से आती है, और 0.75% अगले 4 लेवल से, 0.5% अगले 10 लेवल से। इस तरीके से टोटल 20 लेवल की का लेवल इनकम है, जो कि 21% के डिस्ट्रीब्यूशन पर है। यानी टोटल 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है 20 लेवल में। आप लोगों को स्पॉन्सर करके, रेफर करके, टीम बना के भी स्टेकिंग करा सकते हैं, और ऐसा करने से आपको लेवल इनकम आएगी। यानी लोगों की स्टेकिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी इसमें बढ़ती जाएगी। तो ये भी आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगा। पेनल्टी शेड्यूल, जैसा कि आपने देखा कि मिनिमम स्टेकिंग 1400 दिन, मैक्सिमम 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन के लिए है, लेकिन उसके ऊपर मिनिमम था 300। तो 300 के बाद 301 दिन से लेके 500 दिन के अंदर कभी भी आप चाहें तो अनस्टेक कर सकते हैं 30% पेनाल्टी के साथ। और 501 से 700 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं 20% पेनाल्टी के साथ। 700 से 900 दिन के अंदर कर सकते हैं कभी भी 10% पेनाल्टी के साथ। और 900 दिन के बाद कभी भी आप अनस्टेक करते हैं 1400 दिन तक, 900 दिन के बाद 1750 दिन तक, 900 दिन के बाद 1910 दिन तक, 900 दिन के बाद 2100 दिन तक कभी भी आप अनस्टेक करते हैं, उसके ऊपर कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं है। स्टेकिंग अमाउंट लिमिट है। स्टेकिंग अमाउंट मिनिमम आप $100 की स्टेकिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्टेकिंग आप $15,000 की कर सकते हैं।
तो मिनिमम $100 से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम $15,000 तक आप एक एड्रेस पे स्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 100% विड्रॉल जो भी आपका स्टेक रिवार्ड बनेगा या फिर रेफरल इनकम बनेगी, रेफरल इनकम और स्टेक रिवार्ड दोनों अलग-अलग 100% आप एक वीक में क्लेम कर सकते हैं। यानी जितने का आपका पैकेज होगा, 100 से लेके 15,000 में जितने का भी आपका पैकेज होगा, उसका 100% वीक में अनस्टेक क्लेम ले सकते हैं या फिर रेफरल इनकम ले सकते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट कैसे होगा? तो पार्टिसिपेंट कैसे करेंगे? तो जिनसे भी आपको ये ज़ूम का लिंक मिला है, उनके ही माध्यम से आप रेफरल लिंक ले लेंगे और वो रेफरल लिंक आप कॉपी करके अपने ट्रस्ट वॉलेट के ब्राउज़र पे जाएँगे, ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे और उसके ब्राउज़र पे जाएँगे, ब्राउज़र को क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च ऑप्शन आ जाता है। सर्च में वो लिंक आप क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसके बाद फिर वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जो आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होगा और कनेक्ट करके बीएनबी चैन चूज़ करके आप मिनिमम 100 मैक्सिमम जो भी आपके वॉलेट में एमवाईटी है, जितना भी आप स्टेक करना चाहते हैं, जितना आपकी स्टेक करने की इच्छा है, उतना एमवाईटी स्टेक कर सकते हैं। और जैसे एक बार आपने मिनिमम 100 और मैक्सिमम जो भी आप करना चाहते हैं उसका कर लिया, तुरंत आपका खुद का रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगा और वो रेफरल लिंक जनरेट हो गया, उसको कॉपी करके आप उन दोस्तों को भेज दें जिनको आप रेफरल में शामिल करना चाहते हैं अपने साथ। तो ये बाकी आप जिन्होंने आपको लिंक दिया है, उनके थ्रू आप जो है अ, जानकारी ले लेंगे। और प्रेजेंस इन एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट में हम लोग कहाँ-कहाँ शामिल रहे एमएमआईटी को लेके, तो एमएमआईटी 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई में शामिल था। एमआईटी क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर में एमआईटी था। आप यहाँ देखें क्रिप्टो एक्सपो दुबई 5-6 अक्टूबर को, फिर क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च में, मार्च 2023 और फिर क्रिप्टो 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को यहाँ पर एमआईटी शामिल था। यानी कि यहाँ पर वेब3 डोमेन के रूप में इस एमआईटी का एक प्रोजेक्ट, यानी कि ये इस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन इवेंट में भी एमआईटी शामिल रहा। तो ये रहा एमओआईटी का स्टेकिंग प्लान, जिसमें आपने देखा कि 0.12 अभी चल रहा है डेली का और नेक्स्ट मंथ जो हो जाएगा वो 0.11 हो जाएगा और इसके बाद लास्ट जो चलेगा, अभी तो ये ऑफर में है 0.12, फिर ऑफर 1 महीने का और रहेगा 0.11, इसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा 0.1%, यानी कि 3% डेली स्टेक रिवार्ड 3% मंथली स्टेक रिवार्ड आपको मिलेगा लास्ट, और 12 महीने में 36% मिलेगा और ये टोटल 2100 दिन तक लगातार आपको मिलेगा। लेकिन ये जो स्टेक रिवार्ड आपको मिल रहा है, इसके ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, कितना प्रॉफिट बनने का उम्मीद है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आपको बताते हैं क्या उम्मीद है, कितना आप बना सकते हैं इस स्टेकिंग के माध्यम से स्टेक करके। जी सर, फिर से वंस अगेन हम लोग आ गए व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड पर हम ये देखते हैं कि आप मिनिमम क्या स्टेकिंग करके मैक्सिमम क्या प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि मिनिमम क्या वर्क करके मैक्सिमम क्या अर्निंग कर सकते हैं। मिनिमम वर्क मैक्सिमम अर्निंग, मिनिमम स्टेकिंग से मिनिमम अमाउंट से स्टेक करके मैक्सिमम क्या प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मिनिमम पैकेज है $100, $100 का पैकेज है। मिनिमम $100 की स्टेकिंग कर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रॉक्स 5 ईयर है, 5 साल के लिए आपको स्टेकिंग करना है और 5 साल में मिनिमम जो आपको कॉइन रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 210%, यानी कि आपका $100 का वैल्यू का कॉइन क्वांटिटी क्वांटिटी $100 की क्वांटिटी का कॉइन का क्वांटिटी 210 हो जाएगा। इसको एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि सपोज करें 1 लाख कॉइन, 1 करोड़ कॉइन आपने स्टेक किया, 5 साल में वो एप्रॉक्स पहुँच जाएगा 2 करोड़ 10 लाख, कॉइन पहुँच जाएगा 2 करोड़ 10 लाख। तो अब
अब इसे प्रॉफिट के रूप में समझ लेते हैं। ये तो आपने 1 करोड़ कॉइन स्टेक किया था, 5 साल में आपके कॉइन की संख्या हो गई 2 करोड़ 10 लाख। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये होगा कि अभी जो रेट चल रहा है 0.12 चल रहा है, 12, और इस रेट पर आपने 1 करोड़ कॉइन स्टेक किया, और यदि 5 सालों में कॉइन की संख्या सिर्फ डबल हो जाती है, दोगुना हो जाती है, सिर्फ 2 गुना, तो भी कॉइन आपके पास 1 करोड़ का 2 करोड़ 10 आ चुका है, यानी 0.21 टाइम आ चुका है आपके पास, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 4.2 गुना, यानी कि 4 गुने के आसपास आपका प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट बनाया स्टेकिंग के माध्यम से। तो कॉइन का प्राइस तो सिर्फ डबल हुआ, लेकिन आपका चूंकि कॉइन डबल हो चुका था, इसलिए आपका प्रॉफिट 4 गुना हो गया। दूसरा ये समझेंगे, यदि कॉइन की वैल्यू 5 गुना आ जाती है। अच्छा, हम ये 5 गुना 2 गुने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी 88 गुने का रिटर्न दे चुका है। तो जहां पर 88 गुने का रिटर्न मिल चुका है, वहां पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 88 गुना गया था तो 2 गुना तो जाएगा ही, 88 गुना गया था तो 5 गुना तक तो जा ही सकता है, 88 गुना गया था तो 10 गुना तक तो जा ही सकता है, 88 गुना गया था तो 50 गुना तक जा ही सकता है, और उस 88 गुने को तोड़ता है तो 100 गुने भी जा सकता है। तो हम ऑलरेडी जो हो चुका है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहली बार का एक्सपेक्टेशन नहीं है, पहली बार एक हो चुका है, दूसरी बार का रिपीटेशन है ये, दूसरी बार ऐसा रिपीट करेगा तो क्या प्रॉफिट बनेगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी 5 गुने का प्रॉफिट, 5 गुना अगर कॉइन का वैल्यू चला गया, तो 5 सालों में आपका जो प्रॉफिट बन जाएगा, 2.1 टाइम आपको कॉइन मिल गया है, तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 10.5 गुना। यदि ये कॉइन की वैल्यू 10 गुना चली जाती है, तो आपको 2.1 टाइम कॉइन मिला है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 21 टाइम, 21 गुना। और कॉइन की वैल्यू यदि 50 टाइम चली जाती है, जो कि ऑलरेडी एक बार जा चुका है, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 105 गुना। और यदि कॉइन की वैल्यू 100 टाइम चली जाती है, 100 गुना, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 210 गुना, 210 गुना। ये हम बात कर रहे हैं 5 साल की। अभी हम बात करेंगे कि अगले 5 महीने में कैसे वो एटीएच जा सकता है, कैसे वो 50 गुना जा सकता है, कितना सिंपल से सिंपल वर्किंग से वो अगले 5 महीने में भी जा सकता है 50 गुना। हम 5 साल की बात कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा का समय हम लेके चल रहे हैं, और 10 गुने ज़्यादा के समय में ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो प्रॉफिट की बात रही। यदि कॉइन का वैल्यू 0.12 है और 0.12 ही रहे, ना बढ़े किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से ना बढ़े, इसी प्राइस पर भी टिका रहे, तो भी आपको 2.1 टाइम कॉइन मिल रहा है, तो आपका पैसा 2.1 गुना हो गया। और यदि इसकी वैल्यू यहाँ से 50% लेस भी हो जाती है, 50% डाउन भी हो जाती है, तो भी आपको 105% यानी कि 1.05 गुना आपका पैसा होगा। यानी कि आपने देखा कि जो चांसेज है बनता है, किसी भी प्रोजेक्ट में जो चांस बनता है, वो ये बनता है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है प्रॉफिट और क्या ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है लॉस। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 30 से 40% डाउन जा सकता है, जो कि 1-2 बार 3 बार गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50 गुना जा सकता है, जो कि 1 बार गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खोने के लिए तो 0 है, क्योंकि अगर 200 कॉइन मिला और आधा भी गया। हेलो, अ, आदेश जी, आपका माइक। जी, तो यदि सर डाउन भी होता है तो आपका लॉस 0 के बराबर है, फिर भी हम 1% इसको मान लेते हैं, और यदि अप जाता है तो आपका लॉस 100 टाइम 100 गुना जा सकता है, तो यानी कि प्रॉफिट का चांसेस 99% मान लेते हैं। चलिए ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये वर्क को, आपको ये वर्क नहीं समझ में आया और आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपना $100 सेव कर लेना, $100 आपको बचा लेना। तो $100 बचा के आप कितने दिन अपने पास सेविंग कर सकते हैं, रख सकते हैं? $100 बचा के आप अपने पास सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मंथ कर पाएँगे। इसके बाद ये आपका $100 कहीं न कहीं एक्सपेंस हो जाएगा,
खर्च हो जाएगा। लेकिन ये $100 लगा के या $100 बचा के ऐसा भी नहीं कि आप कार ले सकते हैं, $100 बचा के ऐसा भी नहीं कि आप घर ले सकते हैं, $100 बचा के ऐसा भी नहीं कोई आप कोई अपना अ, बिग ड्रीम पूरा कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ये $100 लगा के एमएमआईटी स्टेकिंग में आप कितना बना सकते हैं? वो आपने पीछे अभी देखा कि $100 स्टेकिंग में लगा के आप बना सकते हैं मिनिमम 2 गुना मिनिमम 2 गुना से 2 गुना बना सकते हैं, यानी कि आपका $100 2 गुना से जो था उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि $100 आपका $100 मिनिमम बन सकता है $210। आपका $100 इसके बाद ऊपर बन सकता है 5 गुना अगर हुआ तो 5 दूनी 10 यानी कि $1050। ये बन सकता है $2100। ये बन सकता है आपका $10,500। ये बन सकता है आपका $21,000 या कुछ भी, इसके बाद कुछ भी बन सकता है। तो इसको $100 को आप सेव करके क्या कर सकते हैं, वो आपने यहाँ देखा। $100 सेव करके आप क्या गाड़ी ले सकते हैं? नहीं, 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 कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन $100 लगा के आप क्या कर सकते हैं? 210 डॉलर बना सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो सीख सकते हैं। क्रिप्टो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आपकी क्रिप्टो सीखने की फीस हो सकती है। और आप 1050 बना सकते हैं। आप मोबाइल ले सकते हैं और आप साथ में जो है आईफ़ोन मोबाइल ले सकते हैं और आप 2000 $2100 बना सकते हैं। आप 10,500 बना सकते हैं, 21,000 बना सकते हैं, यानी कि आप कार ले सकते हैं और आप होम होम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर एक छोटा-सा अमाउंट जिसको बचा के कुछ नहीं किया जा सकता और इस छोटे से अमाउंट को लगा के बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन वर्किंग की बात करते हैं हम। वर्किंग वर्किंग की बात में जब हम आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइन बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है वो करोड़पति बनने जाता है, करोड़पति बनने जाता है और करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में जो जाता है वो करोड़पति बनने जाता है। करोड़पति का मतलब $1,00,000 की आपकी इनकम हो गई तो आप करोड़पति हो गए। और बेसिकली $1,00,000 की इनकम को करने के लिए कहीं पर मिनिमम $10,00,000 का बिज़नेस आपको करना होगा और ये $10,00,000 के बिज़नेस के लिए आपको 1 से 2 साल लग सकता है। और फिर भी ये गारंटी नहीं कि 1 से 2 साल आपने दे दिया तो यहाँ पर आपका $10,00,000 का बिज़नेस हो ही जाएगा। और $10,00,000 का बिज़नेस नहीं होगा तो $1,00,000 की इनकम नहीं आएगी। और अगर $10,00,000 का बिज़नेस आपने दे भी दिया और 1,00,000 की इनकम आपकी हो भी गई, तो यदि इस $10,00,000 में कोई रिस्क हुआ, तो $1,00,000 की इनकम करके $10,00,000 के रिस्क की भरपाई नहीं की जा सकती है, यानी कि ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। एमएमआईटी स्टेकिंग यदि आप करते हैं, तो एमएमआईटी में चांस है कि एमएमआईटी 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना जा सकता है। और हम जहाँ पर गया था अगर उसकी बात कर लेते हैं 50 टाइम, तो आपने यदि $2,000 बना दिया काम करके, $2,000 कमा लिया और उसे आपने सेव कर लिया और एमआईटी अपना एटीएस टच करता है, 50 टाइम जाता है, तो ये आपका $1,00,000 हो जाएगा। $2,000। अब $2,000 के लिए, मात्र $2,000 कमाने के लिए आपको क्या बिज़नेस करना पड़ सकता है? $2,000 कमाने के लिए आपको जो बिज़नेस करना पड़ सकता है, वो मैक्स टू मैक्स 10% का एवरेज पकड़ते हैं तो $20,000 करना पड़ सकता है। लेकिन $20,000 का बिज़नेस करके आपकी जो आमदनी हुई है वो 2,000 हुई है। और चूँकि यह आपका एमआईटी स्टेकिंग के साथ चल रहे हैं, एमआईटी अपना एटीएस टच करता है तो ये 50 टाइम जाएगा, तो ये पैसा आपका $1,00,000 हो गया। यदि किसी प्रकार की लायबिलिटी भी आपकी अगर बनती है 20,000 की, तो आपके पास 20,000 का बिज़नेस करके $1,00,000 की इनकम हुई है। तो आप 80% प्रॉफ़िट में तब भी हैं, यानी कि यदि आपकी किसी प्रकार की लायबिलिटी बनती है तो। तो मेरे समझ से यदि लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर चांस लेने को बनता है। यदि लो वर्क पे हाई बेनिफिट मिल रहा है, तो भी यहाँ पर वर्क करने को बनता है। और ये इस कैलकुलेशन से एकदम बिल्कुल स्पष्ट है और कॉइन के नेचर से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉइन जहाँ पर जो अपना
सबसे लो बनाया, लो के बाद सबसे हाई बनाया, तो यही चांस बोलते हैं कि लो पे जा सकता है और हाई पे जा सकता है। बीच में तो रहेगा नहीं, या तो वो लो पे जाएगा या तो हाई पे जाएगा, तो डिसीजन आपका है। दूसरा, ये जो स्टेकिंग कार्यक्रम है इसकी वजह से एटीएच कैसे जाएगा? तो स्टेकिंग कार्यक्रम में एटीएच की वजह से ऐसे जाएगा कि स्टेकिंग कार्यक्रम में कुछ ऑफर चल रहा है, जिसमें पहला ऑफर चल रहा है सुपर 30। सुपर 30 सुपर 30 यानी कि आप 5 की टीम बनाइए लेवल 1 में, और लेवल 2 में ये 5 लोग अपने 5-5 की टीम बनाते हैं, और लेवल 3 में ये 25 लोग अपनी 5-5 की टीम बनाते हैं। तो आपका जो टोटल टीम साइज हो जाता है वो 155 हो जाता है, और जो पहले 30 लोग 155 की टीम साइज बना देंगे, वो सभी लोग सुपर 30 में शामिल हो जाएंगे। और सुपर 30 में जो लोग शामिल हो जाएंगे उनका बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट ये है कि उनको कंपनी 4 से 5 दिन एजुकेशन ट्रिप देगी, प्लस साथ में जो एमएमआईटी की सप्लाई है उस सप्लाई के 1% में शेयर होल्डिंग देगी, और 1% की शेयर होल्डिंग ये 5 ईयर के लिए लॉक रहेगी, और 5 ईयर तक 6% एपीवाई मिलता रहेगा, यानी 5 साल उनको इनकम की सिक्योरिटी दे देगी। तो ये वर्क करके जो टीम बनेगी वो 155 की बनेगी, और उन 30 लोगों की 155 की टीम होगी। अब वो 30 लोगों के एक प्रति 30 लोगों के 155 की टीम होगी, यानी कि 30 लोगों की 155 की टीम में मात्र 5 लोग स्टेकिंग डेली करते हैं, तो $500 की स्टेकिंग डेली होगी। ऐसा करके 30 दिन में 30 लोग मिलके 500 स्टेकिंग डेली होगी, ऐसा करके 30 लोग मिलके करते हैं जी। $500 की स्टेकिंग प्रति व्यक्ति करता है, प्रति व्यक्ति की टीम से होती है, और 30 टीमें हैं, तो इस तरीके से $15,000 की स्टेकिंग डेली करते हैं, और 30 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम होता है, तो $4.5 लाख की स्टेकिंग हो जानी है 30 दिन में। और ये 30 सुपर 30 की टीम बनने में पूरा दिसंबर मंथ लग जाता है, तो और ये जनवरी मंथ से इस तरीके का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो जनवरी मंथ में 1.5% टोटल सप्लाई का स्टेक हो जाएगा। इसके बाद फरवरी मंथ आएगा, फरवरी मंथ में यही 30 लोग अपनी टीम से 500 की जगह 1-1 हजार पूरे टीम से स्टेक कराते हैं, और 30 लोग कराते हैं, तो 30,000 स्टेकिंग डेली होगी, और $30,000 की डेली स्टेकिंग से 30 दिन में अगर देखेंगे तो $9 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी, यानी टोटल सप्लाई का 3%। मार्च मंथ में यही 30 लोग अपने टीम से $2,000 की स्टेकिंग कराते हैं, तो 2,000 गुणे 30 बराबर $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये टोटल हो जाएगा $18 लाख की स्टेकिंग, और यहाँ पर टोटल सप्लाई का 6% होता है। अब मार्च के बाद अप्रैल मंथ की बात कर लेते हैं, और अप्रैल मंथ में ये 30 लोग अपने टीम से $4,400 की स्टेकिंग कराते हैं, और 30 की टीम वाले करते हैं, और साथ में आपका $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और इस तरीके से 30 दिन में ये टोटल 30 दिन में टोटल 36 लाख डॉलर की स्टेकिंग होगी, और $36 लाख टोटल सप्लाई का 12% आता है। तो जैसा कि आपको कॉइन की टोकनॉमी में बताया गया कि टोटल 10% मार्केट में है, 10% मार्केट में है। ये 10% जो मार्केट में है उसमें से यदि ये 30 लोग अपने 155 की टीम दिसंबर में बना देते हैं, और जनवरी से 5-5 लोगों की स्टेकिंग कराते हैं प्रत्येक लोग डेली, तो जनवरी मंथ में 4.5 लाख की स्टेकिंग होगी, 1.5% सप्लाई खत्म हो जाएगी, और फरवरी में 3% सप्लाई और मार्केट से खत्म हो जाएगी, यदि बाई नहीं हुआ तो। यदि यहाँ भी रेट नहीं बढ़ा, यहाँ भी रेट नहीं बढ़ा, यहाँ भी बाई नहीं हुआ, यहाँ भी बाई नहीं हुआ, यानी कि जनवरी में भी बाई नहीं हुआ और फरवरी में भी बाई नहीं हुआ, तो भी 4.5% यहाँ खत्म हो चुका है मार्केट से। और मार्च में जाते जाते यहाँ पर भी बाई नहीं होता है, तो भी 6% यहाँ, यानी कि 10.5% टोटल मार्केट की जो सप्लाई है वो जीरो हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। और अब जो नेक्स्ट मंथ अप्रैल में स्टेक होना है उसके लिए बाई करना पड़ेगा। तो ऐसा
आप ऐसा समझिए कि 3 महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने में मार्केट की जो सप्लाई है 10% वो ज़ीरो हो सकती है, क्लोज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो सब स्टेक हो जाएगा। और जब स्टेक हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि मार्केट में सप्लाई कहाँ, किसके पास है? जब मार्केट में सप्लाई नहीं है तो कॉइन किसके पास है? तो कॉइन रहेगा। जो लगभग 1 लाख लोगों के पास स्टेक है, और प्लस जो ये 10% सप्लाई स्टेक होगी, वो रिवार्ड के रूप में लोगों के पास आएगा डेली। जो 1 लाख लोगों के पास स्टेक है, वो रिवार्ड के रूप में लोगों के पास मंथली 0.25% टोटल सप्लाई का आएगा, और जो ये 10% हो जाएगा, इसमें 0.5% आएगा, यानी एक तरीके से 0.75% मार्केट में हर महीने आएगा। अगर इसे हम 1% मान लें मार्केट में हर महीने आएगा, तो भी अप्रैल के बाद से आपने देखा कि 36% स्टेकिंग होगी, सेम डुप्लीकेशन टीम का होता है तो। और 36% ना होके अप्रैल से अगर इसका आधा 18% भी होता है, तो 18-18 गुने रेट बढ़ेगा, और इसका आधा अगर 9% भी होता है, तो 9-9 गुने रेट बढ़ेगा। सर अगर ये 3% भी होता है, 3 लाख डॉलर का भी होता है, तो भी 3 गुने रेट हर महीने बढ़ेगा। यानी इस तरीके से देखा जाए तो जो ये आंकड़ा है अप्रैल, मैक्सिमम अप्रैल, मई या फिर जून तक जाते-जाते ये आपका एटीएच एटीएच टच कर जाएगा, और एटीएच बोले तो 60 गुना हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में सप्लाई स्टेक हो जाएगी। और क्यों फिर डाउन नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई जा रही है, वो जा रही है 1% के अप्रॉक्स, 1% के अप्रॉक्स, और स्टेक हो रहा है कहीं न कहीं 2, 3, 4, 5%, 6%, 7% या मैक्सिमम 12% का कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने किया। तो हमेशा आगे से मार्च के बाद से ये प्लान के तहत, ये प्लानिंग के तहत मार्च के बाद से जितना मार्केट में सप्लाई आएगी, उससे कहीं 2, 3, 4, 5, 7, 8 गुना मल्टीपल स्टेक होती जाएगी। और जब मार्केट में सप्लाई कम होगी, स्टेक और डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ये वो सिस्टम है स्टेकिंग का, जिस सिस्टम के माध्यम से इसकी वैल्यू को हमेशा ऊपर लेके जाया जा सकता है, और एक अच्छा मैसिव रिटर्न लोगों को मिल सकता है। यानी कि ₹1 को ₹100 बनाया जा सकता है। इनकम का भी, और ₹1 को ₹100 बनाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट का भी। तो अभी हम दिखाते हैं सर कि पिछले हम लोग 1 महीने से स्टेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं, और 1 महीने से जो ये टीमें बन रही हैं, वो किस लेवल पे टीमें बन रही हैं, कितने लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल ब्लॉकचेन से। लास्ट पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक और है कि अब तक कितने लोगों ने स्टेकिंग कर ली। तो चूंकि ये स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। इस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को लोगों को थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन एक बार की जानकारी की बात है। एक बार आपने अगर जानकारी ले ली तो आपके लिए आसान है, क्योंकि जो आप मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, ये मोबाइल भी पहली बार आपके हाथ में आया था, तो आप सिर्फ फोन करना और फोन काटना, मतलब कॉल करना और कॉल काटना जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उस मोबाइल को आप अच्छी तरीके से यूज करने लगे हैं। तो इस तरीके से जो ये कार्यक्रम 15 दिन, 1 महीना पहले शुरू हुआ था, तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है, लोगों को चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, तो धीरे धीरे टीम बन रही है। लेकिन ये धीरे धीरे ही सही में कितनी टीम बन चुकी है, तो उसको आप देखना चाहते हैं तो सीधे आप गूगल पर जाएं और सर्च करें BSC स्कैन, और BSC स्कैन सर्च करके क्लिक कर दें। तो ये जो ऑप्शन ओपन होके आ जाता है BSC स्कैन सर्च होने के बाद, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है सीधा यहाँ पर MMIT। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, और BSC तो याद ही हो जाएगा, BSC।
यहाँ से जाके आप जो स्टेकिंग का एड्रेस है उसे आप चेक करेंगे, यहाँ होल्डर्स पे आ जाएंगे। होल्डर्स में आप जाएंगे तो जो स्टेकिंग का एड्रेस है उसे चेक करेंगे। स्टेकिंग का एड्रेस आप नोट कर लें, याद कर लें, 994D। आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ओपन हो जाएगा ऐसे, जहां पर 1425 ट्रांजेक्शन हो चुका है। कितने लोगों की स्टेकिंग अब तक हो चुकी है, यहाँ एडवांस में आएंगे, फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके मेथड पे आएंगे। मेथड में यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्टेक रेफरल दिख जाएगा, टोटल काउंटेड हो जाएगा। तो स्टेक रेफरल में 1883 लोगों की स्टेक 583 लोगों की स्टेकिंग अब तक हो चुकी है। तो आप देखें कि 43 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 7 घंटे पहले, इस तरीके से हर 1 घंटे में एक लोगों की स्टेकिंग हो रही है। क्योंकि अभी एकदम बिल्कुल एजुकेशन का विषय है, अभी लोगों को ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, अभी लोगों को क्रिप्टो स्टेक डाउनलोड करना है। अभी मतलब लोगों को एक एक चीज सीखना है। इसके बाद भी 1 घंटे में ये डुप्लीकेशन हो पा रहा है। लेकिन आने वाले नवंबर मंथ के लास्ट तक जाते जाते, इस नवंबर मंथ को क्लोज होते होते 30 लोग लगभग अप्रॉक्स वो सुपर 30 में शामिल होने की पोजीशन पर जा रहे हैं। कुछ लोगों का 10 का टीम बन चुका, कुछ लोगों का 20 का, कुछ लोगों का 50 का, कुछ लोगों का 70 का टीम लोगों का बन चुका है। और ये टीम बन जाएगा, फिर ये टीम को लोग एजुकेट करेंगे तो यहाँ पर जो जो डुप्लीकेशन होगा वो डुप्लीकेशन आपको दिखेगा हर मिनट में। हर मिनट में, हर घंटे में, हर मिनट में आपको डुप्लीकेशन दिखेगा कि हर मिनट में स्टेकिंग होगी। क्योंकि अभी लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है। लेकिन एक बार जिसको आप सिखा देंगे वो आगे लोगों को डुप्लीकेट कर देगा, तो वो चीजें काफी तेजी से डुप्लीकेट हो जाएंगी। तब भी 583 की टीम बन चुकी है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सब लोग, मैक्सिमम लोग पहली बार समझ पा रहे हैं, पहली बार सीख पा रहे हैं। तो ये रहा दोस्त। बाकी आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप को आप सर्च करिए, कॉइन मार्केट कैप पे जाइए और यहाँ सर्च करिए एमएमआईटी। और एमआईटी सर्च करने के बाद ये ओपन हो जाता है। और इसके ओपन होने के बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे और इसको क्लिक कर देंगे तो ये सीधा लेके चला जाएगा आपको ब्लॉकचेन पे। और यहाँ जाके फिर यहाँ होल्डर्स पे क्लिक करेंगे। होल्डर्स पे क्लिक करके फिर जाके नीचे ये 994D करके एड्रेस आता है, 17 नंबर पे चल रहा है अभी। और अभी आपको कल या 1-2 दिन में फिर ये 16 नंबर पे दिखेगा। जैसे जैसे इसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है, स्टेकिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बैलूम बढ़ेगा, बैलूम बढ़ेगा तो ये एड्रेस ऊपर आ जाएगा। तो अभी आज के डेट में यहाँ पर कुछ ऑफर चल रहा है। और हाँ, इस कॉइन के बारे में और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल पाए, इसके लिए आप एक चैनल है, वो चैनल आप अपने अपलाइन से ले लेंगे। उस चैनल लिंक है, व्हाट्सएप चैनल लिंक। और इस व्हाट्सएप चैनल लिंक पे जाके ये चैनल ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो एमआईटी का जो भी एक्शन है, जो भी एमआईटी की इंफॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। और जिसके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले होती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका होता है। और जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है सबसे ज्यादा, उतना ज्यादा बेनिफिट उसका होता है। आप देखें डेली बेसिस पे न्यू दिल्ली इंडिया, ये इस तरीके की जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल है, वो सब पे एमआईटी का एड चल रहा है। तो एक एक ये हो गया। दूसरा एमआईटी का एयर ड्रॉप चल रहा है, एयर ड्रॉप का लिंक भी आप अपने अप्लाइन से ले लेंगे। $23,000 तक एमआईटी गिव अवे, $23,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो भी लोग एयर ड्रॉप में शामिल होंगे उनके बीच में ये $23,000 का एमआईटी एयर ड्रॉप चल रहा है। और उसमें कुछ वर्क जो करना है वो यही करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको जब भी कोई पोस्ट मिले उसे शेयर करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल में अब तक 22,000 लोग हो चुके हैं, 2,218 लोग हो चुके हैं 1 महीने में। और लोग कहते हैं अक्सर कि ये व्हाट्सएप चैनल तो हम तो ज्वाइन कर लिए लेकिन दिख नहीं रहा। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप में आप ओपन करेंगे, ये चैनल्स करके आता है, या फिर स्टेटस करके आता है। स्टेटस में जब जाएंगे या चैनल्स में जब जाएंगे तो वहां पर ये आपको दिखेगा। और इसके साथ साथ अभी चल रहा है एक ऑफर, जो ऑफर जी, ऑफर ये है स्टेक एंड विन। आप स्टेक करिए और स्टेक कराइए और जीतिए।
या फिर ये है कि आप iPhone 15 प्रो जीत सकते हैं, बी ऑन द फर्स्ट 30। तो 15 प्रो जो है वो 30 फर्स्ट अचीवर ही जीत पाएंगे, जिनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। $100 की मिनिमम स्टेकिंग से मैक्सिमम कुछ भी, आप 120 की टीम बना देते हैं 3 लेवल में, तो भी आप जीत जाएंगे। और जो भी पहले से टीमें, फर्स्ट डे से टीमें बन रही है, वो सारी टीमें काउंट होंगी। स्टेक 30 पीपल का स्टेकिंग $1,000 से आप करा देते हैं 3 लेवल में, तो भी आप जीत जाएंगे। और 15 लोगों का स्टेकिंग $3,000 से करा देते हैं, तो भी आप जीत जाएंगे। और या फिर आप $5,000 से स्टेकिंग कराते हैं, तो बैंकॉक ट्रिप चल रहा है, यानी कि बैंकॉक में 4 डे नाइट 5 डेज का बैंकॉक ट्रिप है। और ये भी मात्र $5,000 की स्टेकिंग से आप जीत जाएंगे। मतलब $5,000 की स्टेकिंग सेलेक्ट कर लीजिए, या आप किसी और का $5,000 की स्टेकिंग करा के उसके अचीवमेंट पे जा सकते हैं। विनर्स अनाउंसमेंट ये है, सेकेंड एनिवर्सरी है कंपनी की, जो कि 15 जनवरी को है। इसी सेकेंड एनिवर्सरी में ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, और शायद ये जो है बैंकॉक ट्रिप भी 15 के आसपास रहेगा। जो भी रहेगा वो बहुत ही फास्ट रहेगा। जैसे ही डेट खत्म होगा, डेट है 25 दिसंबर लास्ट डेट, 25 दिसंबर जैसे ही समाप्त होगा, फटाफट 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये टूर निकल जाएगा। और जो नजदीकी इवेंट होगा, उस इवेंट में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक ही वर्क करके, एक जगह काम करके, MYT स्टेक करके अपने स्टेकिंग का भी लाभ ले सकते हैं, रेफरल का भी लाभ ले सकते हैं, और साथ में एक टाइम ड्यूरेशन में एक टीम बना के रिवार्ड भी विन कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने शुरुआत कर दी है, और बहुत से लोग आगे अपनी टीमें डेवलप कर चुके हैं। बहुत से स्क्रीनशॉट आते हैं ग्रुप में, और हम लोग डे में, दिन में करते हैं शेयरिंग का पार्ट। अभी चलता है सिर्फ प्रेजेंटेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया है वो आपको क्लियर एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जो भी इसमें कंफ्यूजन कुछ है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो जिन्होंने भी आपको ये जूम लिंक दिया है, उनसे आप संपर्क करें, जानें, और एक बार $100 मिनिमम की स्टेकिंग करके इस स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे जरूर आए, और इससे बेनिफिट लें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को शुरू नहीं करते हैं, तब तक उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। सुन सुन के चीजें समझ में नहीं आती हैं। बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। जब आप करने लगेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो बिल्कुल जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये एकदम बिल्कुल इसका बेनिफिट समझ में आएगा, और ये कितना इजी है ये भी समझ में आएगा, और बाकी लोगों को भी आप इस प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे। तो आज का सेशन सर बस इतना। बाकी कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, 8 PM इंडिया टाइम और 6:30 PM दुबई टाइम। कल प्रेजेंटेशन के साथ पुनः मिलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये जूम लिंक भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लेके आए, और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेकिंग कराएं। जितने ज्यादा टीम बनेगी, जो एक रेशियो निकल के आ रहा है, वो मैं आपको रेशियो बता दे रहा हूँ। 200 स्टेकिंग डेली का रेशियो जिस दिन आ जाएगा, उसके बाद से आपका ATH आपको दिखने लगेगा। जो ATH है, ऑल टाइम हाई, आपको दिखने लगेगा। यानी कि 200 स्टेकिंग होने का मतलब है कि मिनिमम 10% की ग्रोथ, मिनिमम 10% की ग्रोथ आपको डेली MYT में दिखने लगेगी 200 स्टेकिंग तक। तो 200 स्टेकिंग के लिए 2000 स्टेकिंग की टीम बनना है, यानी कि 2000 टीम बनने के बाद मिनिमम 200 होने लगेगी। अभी जो टीम है वो 50 की है, और 50 की टीम 2000 तक, यानी 4 गुना टीम होने तक उसका 10% डेली स्टेकिंग होने लगेगी। और वो 2000 मिनिमम काउंट किया गया है $100 से, यानी कि $20,000 का। वो 200 100 काउंट किया गया है मिनिमम $100 से, यानी कि 20,000 की स्टेकिंग। ये 20,000 की स्टेकिंग 200 की टीम से भी हो सकती है, 200 लोगों की स्टेकिंग से भी हो सकती है, और 20 लोगों की भी स्टेकिंग से हो सकती है। इस तरीके का ऑफर है। तो प्लान को समझें, और गहराई से समझें, और मनन करें, और शुरू करें। ओके सर, मिलते हैं कल सेम टाइम, 8 PM इंडिया टाइम और 6:30 PM दुबई टाइम, सेम प्रेजेंटेशन के साथ।